काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बताए। समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमन है। आपका स्वागत करते हैं कार्यक्रम सतगुरु कबीर का ज्ञान। ये पाक्षिक कार्यक्रम है जो लाकाविन वाकवा श्री कबीर काउंसिल की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। दर्शकों, सत्संग की महिमा अपार है, अनंत है और कबीर जी बताते हैं कि सत्संग के माध्यम से बहुत कुछ हम सीखते हैं। सत्संग गति मति मंगल मूला सुई सब साधन सीधी सब फूला। उन्होंने जीवन जीने के सरल मार्ग बताए हैं और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आचार्य महंत संत सर्वेश्वर दास जी महाराज शास्त्री जी। आइए उनको सुनते हैं। सत्यनाम श्री सद्गुरुवे नमः। सोहम हंसः सद्गुरु शरणम। आप सभी को विनय पूर्वक सादर सहृदय नमन साहेब बंदगी। आज के इस कार्यक्रम का विषय है आत्मदृष्टि, नो दाई सेल्फ। सद्गुरु कबीर साहब की वाणियाँ पिछले 625 वर्षों से भारत और भारत के बाहर हम सब लोग श्रवण करते आ रहे हैं। सद्गुरु कबीर साहब की वाणियाँ हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोगों को उस ऊंचाई तक ले गया है जो साधना के मार्ग का परम लक्ष्य माना जाता है। अर्थात हम अपने जीवन में कैसे सहज मार्ग के माध्यम से, सहज योग के माध्यम से, जिसमें हमें आंख नहीं बंद करना है, कान नहीं बंद करना है और अनेक अनेक बड़े बड़े न तो योग सिद्धियां करनी है और न ही व्रत तप करने हैं। सहज मार्ग के माध्यम से हम परमात्मा तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसके बारे में सद्गुरु कबीर साहब ने बतलाया। क्योंकि यह जीवन के लिए जब हम अच्छे मार्ग की ओर बढ़ते हैं तो हमें अच्छे लोगों की आवश्यकता होती है, अर्थात सत्संगति की आवश्यकता होती है। जो हमारे गुरुजन हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, जिन लोगों के माध्यम से हमें सन्मार्ग का ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है। और यही कारण है कि बार बार हमें सत्संग की विशेषता बतलाई जाती है। क्योंकि सत्संग एक ऐसा मार्ग है जहां हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम जीवन में अच्छे मार्ग की ओर चल रहे हैं या बुरे मार्ग की ओर चल रहे हैं। तो वहां हमें एक ऐसा दर्पण प्राप्त होता है सत्संग में, जहां हम अपने भूलों को सुधार करते हैं और अच्छे मार्ग का अनुसरण करते हैं। अर्थात यह जीवन अगर हमने गलत लोगों की संगति में बिता लिया तो पूरा का पूरा जीवन हमारा व्यर्थ चला जाता है। इसलिए सदा ही बुरी संगति से हम बचें, अच्छे लोगों की संगति करें और प्रयास करें कि जो भी अच्छे लोग हैं उनका सदा आश्रय, उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में प्राप्त होता रहे। इस जीवन में 4 मुख्य अवस्थाएं हैं, जैसे बाल्यावस्था और उसके बाद युवावस्था, इसके बाद वृद्धावस्था और समाप्ति तरुणावस्था। इस जीवन में ये जो 4 अवस्थाएं हैं, अर्थात प्रथम में ही हम देखते हैं कि बाल्यावस्था में हमारी किशोरावस्था और तरुणावस्था इसमें समाहित है। युवावस्था और उसके बाद फिर जो हमारा जीवन होता है 50 वर्ष की आयु तक युवावस्था चलती है। उसके बाद प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था 60 के बाद, 65 के बाद और एक दिन हमारे जीवन की अवसान हो जाते हैं। तो यह जो यात्रा है सद्गुरु कबीर साहब ने इस भजन के माध्यम से बतलाया कि हे भक्त, तुम कब परमात्मा की ओर आओगे। क्योंकि बाल्यावस्था हमारा खेल में बीत जाता है, जवानी हमारी अनेक अनेक प्रकार के डिजायर्स, इच्छाओं की पूर्ति करने में बीत जाता है और वृद्धावस्था तो कोई काम करने के लिए शरीर सशक्त ही नहीं रहता कि हम कुछ कर सकें। इसलिए जो भी कार्य करने हैं हमें अपने, जब तक शरीर स्वस्थ है तभी तक हम इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करने के प्रयास कर सकते हैं। तो शरीर को ध्यान में रखते हुए कभी भी नहीं यह सोचना चाहिए कि धर्म के कार्य, अध्यात्म के कार्य तो केवल वृद्ध लोगों के लिए है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब से जन्म हमें प्राप्त हुआ है तब से ही हमें अध्यात्म की ओर प्रवेश करना है, अध्यात्म की ओर प्रवृत्त होना है। इसका उपदेश इस भजन के माध्यम से कर रहे हैं सद्गुरु कबीर साहब कि कब भजी हो सतनाम सो मेरे मन सद्गुरु, सद्गुरु कब भजी हो सतनाम। अर्थात
सदगुरु की कृपा से जो हमें नाम प्राप्त होता है, गुरु मंत्र प्राप्त होता है, यही एक यात्रा है जिसके माध्यम से हम सदगुरु के बताए हुए मार्ग से चलते हुए उस परमात्मा की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि एक अवस्था आती है वृद्धावस्था, लाठी टेक चलत मार्ग में, अर्थात हमारे पैर इतने मजबूत नहीं होते, हमें लाठी का सहारा पड़ना, स्टिक का सहारा लेना पड़ता है, आंखों में चश्मे लग जाते हैं, इसी प्रकार से कान में यंत्र लगाने पड़ते हैं जिससे ठीक से सुनाई दे सके, अर्थात हमारा शरीर एक एक अंग बिगड़ने लगता है और हम शरीर का चाहते हैं कि अधिक से अधिक उपयोग करें, किंतु शरीर तो अशक्त हो गया है। इसलिए प्रत्येक पल का सदुपयोग करें, परमात्मा को स्मरण करें, परमात्मा को ध्यान रखें। और जो व्यक्ति परमात्मा का ध्यान करता है कभी भी बुरे मार्ग में नहीं जाता, अर्थात उसे सदा भय रहता है कि हम अपने जीवन का यदि हमने गलत उपयोग किया तो हमें पुनः इस संसार में न मालूम किस योनि में जाना पड़े। इसलिए परमात्मा की संगति सदा बनी रहनी चाहिए। ये सदगुरु कबीर साहब का उपदेश है। हमारे कान, आंख, नयन सभी एक सीमित शक्ति रखते हैं। अगर इनका हम अति उपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए निष्क्रिय हो जाते हैं, अर्थात वह काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए जितने भी अंग हमारे शरीर में हैं उनका हम संयम पूर्वक उपयोग करें। अपने जीवन में जो व्यायाम है, जो हमें बतलाया जाता है कि शारीरिक शक्ति के लिए क्या करना चाहिए, इसका हमें सदा उपयोग करना चाहिए। व्यायाम, योगासन, प्राणायाम, ध्यान। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बहुत प्रकार के तनाव होते हैं और तनाव में रहकर शरीर ठीक भी है लेकिन कोई कार्य नहीं कर पाते। इसलिए सदा ध्यान रखें कि शरीर का संयम पूर्वक सदुपयोग करें, क्योंकि एक समय आएगा कि घर की जो भी परिवारजन है वो हमसे विमुख हो जाएंगे यदि हमारा व्यवहार उनके साथ ठीक नहीं होगा तो। और जो हमारे पुत्रजन हैं, परिवारजन हैं, अगर उनके साथ हमारा व्यवहार ठीक नहीं होगा तो वही हमें बदनाम करते हैं कि यह व्यक्ति ठीक नहीं है, और कहेंगे कि यह वृद्ध हो गया लेकिन हमारे सिर पर बोझ है। ऐसी स्थिति न आवे। हम अपने जीवन का ऐसा संयम पूर्वक सदुपयोग करें कि हमारे लिए एक आदर्श हो, समाज के लिए एक आदर्श हो हमारा जीवन। इसका सदा प्रयास हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन तो हमें यम के पास जाना ही है, लेकिन उस जाने के पहले की जो यात्रा है वह हमारा इतना सशक्त हो कि हम उस यात्रा का सदुपयोग कर सकें और सब लोग कह सकें कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ गए एक बंधे जात जंजीर। अगर इस संसार से जाना भी है तो सिंहासन पर जाएं, न कि हाथ में बंधे हुए जंजीर लेकर के। और इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब हमें बराबर सचेत कर रहे हैं कि अपने जीवन को संभालो, अपने जीवन में संयम का आचरण करो और प्रेम के मार्ग से श्रेय मार्ग की ओर बढ़ो। जय सत्यनाम, जय तु सत्य कबीरा। यो लोकेन्दु समोयमाश्रितवती कीर्तिः सुधा स्यन्दिनी, येनाकार कृतिः सुबीजकनिभा यस्मै जना संस्पृहा। येनाकार कृतिः सुबीजकनिभा यस्मै जना संस्पृहा। यस्माज्ज्ञाननदी विनिर्गतवती यस्य उपकारो महान्, यस्मिन् ध्यानगते विनश्यति तमः पायात् कबीरः स नः। यस्मिन् ध्यानगते विनश्यति तमः पायात् कबीरः स नः। संगति की जय साधु की हरै और की व्याधि, संगति की जय साधु की हरै और की व्याधि। ओछी संगति क्रूर की आठों पहर उपाधि। संगति से सुख उपजै कुसंगति से दुख होय। संगति से सुख उपजै कुसंगति से दुख होय। कहीं कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होय। गुरु बिन ज्ञान न उपजै गुरु बिन मिलै न भेव। गुरु बिन ज्ञान न उपजै गुरु बिन मिलै न भेव। गुरु बिन संशय ना मिटै जय 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 गुरुदेव। गुरु बिन संशय ना मिटै जय 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 गुरुदेव।
श्री सद्गुरुवे नमः। कब भजी हो सत्य नाम सो मेरो मन, कब भजी हो सत्य नाम, कब भजी हो गुरु नाम सो मेरो मन, कब भजी हो सत्य नाम, कब भजी हो प्रभु नाम सो मेरो मन, कब भजी हो सत्य नाम। बालापन सब खेली गमायो, जवानी में व्याप्यो काम, बालापन सब खेली गमायो, जवानी में व्याप्यो काम, वृद्ध भये तन कापन लागे, वृद्ध भये तन कापन लागे, लटकन लाग्यो चाम, लटकन लाग्यो चाम, कब भजी हो सत्य नाम सो मेरो मन, कब भजी हो सत्य नाम। लाठी टेकी चलत मार्ग में, सही हो जातन घाम, लाठी टेकी चलत मार्ग में, सही हो जातन घाम, कानन बहिर नयन नहीं सूझे, कानन बहिर नयन नहीं सूझे, दांत भये बेकार, दांत भये बेकार, कब भजी हो गुरु ना